इटली से आज जिस तस्वीर का इंतजार था वो शाम को आई। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी दोनों ने एक दूसरे का नमस्ते से अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को नमस्ते की और फिर जवाब में जॉर्जिया मेलोनी ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते से ही जवाब दिया। यानी इटली में ये जॉर्जिया मेलोनी का नमस्ते मोदी है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी G7 समिट में आने वाले नेताओं को नमस्ते से स्वागत करती नजर आई, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वैसे तो मेलोनी G7 में पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आत्मीय अंदाज में मिली। लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का स्वागत उन्होंने पूरे भारतीय अंदाज में किया। उन्होंने पहले उनसे मुलाकात की, कुछ देर तक दोनों में बातचीत होती रही और जब वो जाने लगे तो उनसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अब आपको मेलोनी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर से मुलाकात की तस्वीरें भी देखनी चाहिए। उर्सुला जब आती हैं तो मेलोनी उनका स्वागत करती है और जाते वक्त उन्हें भी मेलोनी नमस्ते करती है। G7 में मेलोनी का वर्ल्ड लीडर्स को वेलकम करने का ये अंदाज छाया हुआ है। आपको बता दें कि G7 की बैठक के लिए दुनिया के कई दिग्गज नेता इटली पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इटली में हैं और ऋषि सुनक, ज़ेलेंस्की समेत कई नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई। क्योंकि जब मेलोनी पिछले साल G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आई थी तो यहाँ पीएम मोदी ने उनका स्वागत नमस्ते के साथ किया था, जिसके बाद दोनों ही नेता बेहद गर्मजोशी से मिले थे और इन दोनों नेताओं की तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो G7 की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम तो आपने देख लिया। वहां से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। G7 की समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में 7 सदस्य देश और कई आमंत्रित सदस्य हैं। देखिए, ऋषि सुनक के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों की मुलाकात हुई, हालांकि इससे पहले भी G20 की बैठक में इनकी मुलाकात हो चुकी है। और ये देखिए, कई सारे राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है, क्योंकि जितने भी देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके साथ उनका डेलीगेशन भी साथ साथ आया है। और सबको पता लगा कि G7 का मेंबर नहीं है भारत, लेकिन आमंत्रित सदस्य है और लगातार 5वीं बार भारत को बुलाया गया है विशिष्ट अतिथि के तौर पर, क्योंकि सबको पता है कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई इकॉनमी है और G7 के जो 3 से 4 देश हैं उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी हमारी इकॉनमी है। तो ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि बाकी देशों की दिलचस्पी भारत में इतनी क्यों है और भारत की धाक G7 देशों में इतनी ज़्यादा क्यों है। दुनिया के हर देश की नज़र इस वक्त इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन पर है। यहां दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और इतना ही नहीं, तीनों देशों के अधिकारियों के साथ भारत की बायलैटरल मीटिंग भी हुई, जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आने वाले भविष्य को लेकर लंबी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर इटली में हैं। मौका G7 शिखर सम्मेलन का है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समूह मॉडर्न वर्ल्ड की दशा और दिशा तय करने के लिए एकजुट हुआ है। इटली पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की। इस दौरान मैक्रो ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। G7 के बैनर तले दोनों नेताओं की बायलैटरल मीटिंग हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस,
डिजिटल टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की। इसके बाद पीएम मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बैठक हुई। सुनक ने पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद सुनक और पीएम मोदी इससे पहले भारत में हुए G20 समिट के दौरान भी मिल चुके हैं। इटली में भी दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग पुरानी जैसी ही दिखी। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करने और साइंस, स्पेस और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच रिश्ते ठीक नहीं। G7 जैसे मंच का रूस खुले तौर पर विरोध करता है, मगर G7 सम्मेलन में पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जब पीएम मोदी के सामने आए तो कहीं भी कोई मतभेद नहीं दिखा। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि रूस और भारत काफी अच्छे और पुराने मित्र हैं, मगर इसके बावजूद आज पीएम मोदी ने जेलेंस्की से पूरी गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान दोनों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बात हुई। माना जा रहा है कि G7 सम्मेलन में पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करने वाले हैं। दो ताकतवर देशों के नेता की इस मुलाकात पर भी दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं। हिंदुस्तान भले ही G7 का स्थायी सदस्य ना हो, लेकिन ये हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत और पीएम मोदी की बेहतरीन कूटनीति का नतीजा है कि भारत की हिस्सेदारी बीते 5 साल से लगातार इस सम्मेलन में बनी हुई है। G7 देशों के साथ डील और दोस्ती को आगे बढ़ाने के साथ साथ भविष्य में इन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए टीम मोदी भी जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।